ये लो दीदी, आप तीनों की साड़ी। अभी थोड़े दिन पहले आपके भैया और मैं घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ से ना आपके भैया आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आए हैं। ये लो दीदी। ये दीदी आपकी। थैंक यू भाभी। और ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। और इस बार ना आप तीनों रक्षाबंधन पर ना 3-4 दिन पहले ही आ जाना। क्यों भाभी, इस बार 3-4 दिन पहले क्यों बुला रहे हो आप? कुछ काम था हमसे? हाँ दीदी, वो आपके भैया को ना प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम था। देखा दीदी आप लोगों ने, मैं नहीं कह रही थी आप लोगों से कि इन भाभी के दिमाग में ना यही चल रहा है, इसीलिए इतना दिखावा कर रही है। अब आप देखो तो सही, इनसे सब्र ही नहीं हो रहा। रक्षाबंधन से 3-4 दिन पहले ही बुला रही है हमें, ताकि साइन करवा के और करोड़ों की मालकिन बन जाए अकेली। देख ले रितिका, तू ही बोल रही थी ना भाभी बहुत अच्छी है, भाभी बहुत अच्छी है। अब देख ले भाभी का असली चेहरा। अरे भाभी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मेरी बात ना आप कान खोलकर सुन लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपने हमें साड़ी दे दी और हम आपकी बातों में आ जाएंगे और जो भी प्रॉपर्टीज के कागज है उन पे साइन कर देंगे, तो ये ना आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि उस प्रॉपर्टीज पे ना जितना भैया का हक है उतना हम तीनों का भी है। अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं आप तीनों का हिस्सा लूं। आपको पता है, कल ही आपके भैया और मैं बातें कर रहे थे कि इस बार रक्षाबंधन पर तीनों बहनों को क्या गिफ्ट दे। तो मैंने उन्हें बोला कि जो प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा है ना, वही हिस्सा उन तीनों बहनों को दे देते हैं। लेकिन आप तीनों मेरे बारे में इतना गलत सोचती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देखा आलिया, मैं बोलती थी ना कि तू हमेशा भाभी के बारे में गलत ही सोचती है। आज देख लिया तूने भाभी कितनी अच्छी है। और अब तो तू खुश होगी ना? तुझे हमेशा से यही तो चाहिए था कि मेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल गया तेरे को। और तू एक काम कर, मेरा हिस्सा भी रख ले। सॉरी दीदी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ना आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, मैंने ना भाभी को बहुत गलत समझा। भाभी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने ना आपको सच में बहुत गलत समझा, लेकिन आज ना मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि आप औरों की भाभीयों की तरह बिल्कुल नहीं हो। आप तो निभाने वाली भाभी हो, ना कि घर तोड़ने वाली। भाभी, हम तीनों को ना कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो कुछ भी है ये आपका है, क्योंकि हमारे ससुराल में ना किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इस सब पे ना केवल आप ही का हक है, तो ये आप ही रखो। और हो सके ना भाभी, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। हम लोग केवल यही चाहते हैं कि हमारा मायका ना हमेशा बना रहे। भाभी से कभी भी ना ऐसे मन मुटाव नहीं हो। जब भी हम लोग इस घर में आए, आप हमेशा खुश हो, ना कि आपका मुंह बन जाए। कोई बात नहीं दीदी। और वैसे भी हर भाभी ना एक जैसी नहीं होती। मैं तो आप तीनों से बहुत प्यार करती हूँ, और आप जब भी इस घर में आओगे ना, मैं आपका वैसे ही स्वागत किया करूँगी जैसे मैं मम्मी के टाइम पे किया करती थी।